क्या है महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के पीछे की सच्चाई? क्या सच में किसी इंसान की चिता की राख से ही की जाती है बाबा महाकालेश्वर की आरती? क्यों भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं महाकाल? क्या सच में महाकाल मंदिर के अंदर पूजा करने आती है कोई दिव्य शक्ति? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनसे दुनिया अभी तक अनजान है। भस्म आरती। दोस्तों, भारत के ज्यादातर मंदिरों के अंदर भगवान की जब भी आरती की जाती है तो दिए की बाती को प्रज्वलित करके की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की आरती की जाती है तो वह भस्म की राख से होती है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। भस्म किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होता है, चाहे वह इंसान हो, लकड़ी हो या मिट्टी जलने के बाद हमें अंत में उसे भस्म ही प्राप्त होती है। बहुत से श्रद्धालुओं को यह लगता है कि बाबा की आरती भस्म की चिता की ताजी राख से होती है। हाँ दोस्त, सच में पहले बाबा महाकाल की आरती इंसान की ताजी चिता की राख से ही की जाती थी। भस्म आरती के लिए पहले लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी, लेकिन अब कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि अब महाकाल की भस्म आरती के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर भस्म को तैयार किया जाता है और फिर इस भस्म से ही बाबा महाकाल की आरती की जाती है। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। यह पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। नाम से जुड़ा रहस्य। वैसे तो महाकालेश्वर मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। जी हाँ, आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया है कि आखिर मंदिर का नाम महाकालेश्वर ही क्यों पड़ा? तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक मान्यता है जिसके अनुसार बताया जाता है कि एक राक्षस का वध करने के लिए महाकाल का शिवलिंग प्रकट हुआ था। उस समय भगवान शिव राक्षस का वध करने के लिए काल बनकर प्रकट हुए थे। जब उज्जैन में भगवान शिव ने राक्षस का वध किया तो लोगों ने भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ते हुए उनसे उज्जैन में रहने के लिए निवेदन किया। इसके बाद शिवलिंग उज्जैन में स्थापित हो गई। ऐसे में शिवलिंग कलयुग के अंत तक उज्जैन में ही स्थापित रहेगी, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना लाइक किए ना जाए, और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।